काम है। एक बार की बात है कि अकबर के सलाहकार बीरबल उनके साथ ही रहते थे। तो बीरबल जो थे वो सनातन धर्मी थे, हिंदू धर्म के थे, और अकबर जो थे वो तो मुस्लिम थे, मुगल थे। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। अकबर के भय से बीरबल को उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती थी। एक बार अकबर ने कहा कि ये बताओ बीरबल कि हमारे मजहब में तो अल्लाह कभी रूप लेकर के आता नहीं है, वो तो अपने पैगंबर भेजता है समाज को सुधारने के लिए। लेकिन तुम कहते हो कि हमारे सनातन धर्म में तो 24 अवतार हुए और भगवान न जाने कब कौन सा अवतार ले लें, चाहे जब आ जाते हैं। तो ये कारण क्या है? क्या उनके पास में कोई ऐसा सेवक नहीं है जो उनके काम को कर दे? बीरबल ने कहा कि महाराज थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। कुछ समय निकला, बीरबल ने योजना बना ली कुछ सैनिकों के साथ मिलकर के, और अकबर का जो बेटा था उसका एक पुतला बना लिया, छोटा सा था लेकिन दिखने में वो सच्चा जैसा मालूम पड़ रहा था। और एक दासी को ऐसा सिखाया पढ़ाया कि देखो कल हम बादशाह को साथ में लेकर के नौका विहार करेंगे, तो तुम्हें नाव में ऐसा नाटक करना है कि जैसे तुम्हारी किसी गलती के कारण बालक उस जल में गिर जाए। तब तो योजना बन गई, और दूसरे दिन नाव में बैठ करके अकबर नौका विहार करने के लिए, कुछ सैनिक भी थे, कुछ तैराक भी थे, बीरबल भी था, और वो राजकुमार का जो पुतला था उसको दासी गोद में लेकर के खिला रही थी। तो नाव के किनारे पर खड़े होकर के उसने ऐसा नाटक किया, सावधानी का, कि वो बालक जो है उस पानी में गिर गया। जैसे ही अकबर ने उस बालक को देखा तो तत्काल वो कूद गया पानी में अपने पुत्र को बचाने के लिए। साथ में तैराक भी कूद गए। तैराकों ने उस पुतले को भी निकाल लिया और अकबर को भी निकाल लिया। बीरबल ने कहा कि महाराज आपका जब बेटा पानी में गिरा तो आपको किसी तैराक पर या किसी सैनिक पर भरोसा नहीं था, सो स्वयं आप ही कूद पड़े। अकबर ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, अगर भूल चूक में ये मर जाता तो मैं इसके बिना कैसे रहता। तो बीरबल ने कहा कि यही बात हमारे ईश्वर की है। जब जीव अपने मार्ग से भटक जाता है तो फिर वो देरी नहीं करते, स्वयं आकर के उसका पोषण करते हैं। तो ये छठवां स्कंद पोषण